श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, असली शक्ति केवल बाहरी विजय में नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता में है। जब परिस्थितियां विपरीत हों और सब कुछ अस्थिर लगे, तब भी यदि तुम्हारा मन शांत और अडिग है तो समझो कि तुम्हारे पास वास्तविक शक्ति है। बाहरी परिस्थितियां केवल अस्थायी हैं, लेकिन आंतरिक संतुलन तुम्हें अडिग रखता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका खुद का अहंकार और लालसा है। ये दोनों धीरे धीरे आत्मा को कमजोर कर देते हैं। लेकिन जब तुम स्वयं को नियंत्रित करना सीखते हो, अपने मन को संयमित करते हो और लालसा और अहंकार से मुक्त हो जाते हो, तब तुम्हारा जीवन सरल, सुंदर और सशक्त बन जाता है। सच्चा प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, ये देने का नाम है। बिना शर्त प्रेम करने वाला व्यक्ति ही वास्तविक आनंद और शांति का अनुभव करता है। प्रेम में स्वार्थ नहीं, केवल सेवा और समर्पण होना चाहिए। यही शक्ति है जो रिश्तों को समय और परिस्थिति से परे अटूट बनाती है। अकेलापन कभी कमजोरी नहीं है, बल्कि आत्मा की खोज का अवसर है। अकेले रहकर तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुनने, अपनी असली क्षमता पहचानने और अपने डर और कमजोरियों का सामना करने का समय मिलता है। भीड़ के पीछे चलना आसान है, लेकिन अपनी राह खुद बनाना ही असली साहस है। श्री कृष्ण कहते हैं, देते हैं हर असफलता जीवन का शिक्षक है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों और असफलताओं से सीख लेता है, वही भविष्य में स्थायी सफलता हासिल करता है। असफलता का डर छोड़ दो, क्योंकि वही तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने और असली जीत के लिए तैयार करने वाली है। त्याग और समर्पण केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए भी आवश्यक है। जब तुम अपने अहंकार, लालसा और मोह को त्यागते हो, तब तुम्हारे भीतर शांति, संतोष और शक्ति उत्पन्न होती है। यही त्याग जीवन को हल्का और सुंदर बनाता है। मनुष्य का वास्तविक सौंदर्य उसके चरित्र, कर्म और हृदय की शुद्धता में है। केवल बाहरी रूप को सजाना पर्याप्त नहीं है। जब भीतर का मन और आत्मा सुंदर होती है, तभी जीवन का हर अनुभव प्रगल्भ और सार्थक लगता है। धैर्य जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति धैर्य खो देता है, वो परिस्थिति के हाथों खेल बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति हर कठिनाई और बाधा के बावजूद डटा रहता है, वो हर चुनौती में विजेता बन जाता है। धैर्य ही सफलता और स्थिरता की नींव है। समस्या और कठिनाइयां डराने के बजाय तुम्हें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। यदि तुम उन्हें अवसर मानकर सामना करोगे, तो वे तुम्हें और अधिक सक्षम और बुद्धिमान बनाएंगी। वही व्यक्ति जो समस्याओं से भागता है, अंततः अवसर खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा आत्मविश्वास बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता और संतोष में है। यदि तुम्हारा मन शांत, आत्मा स्थिर और हृदय करुणामय है, तो कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। वास्तविक विजय भीतर से आती है। हर कदम, चाहे छोटा क्यों ना हो, जीवन की यात्रा में महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी कोशिशें ही बड़े परिवर्तन का आधार बनती हैं। यदि तुम निरंतर प्रयास करते रहो, तो एक दिन तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मौन की शक्ति को समझो। कभी कभी चुप रहना सही समय पर बोलने से अधिक प्रभावी होता है। मौन में गहरी सोच, समझ और शक्ति छिपी होती है। जब तुम शांत रहते हो, तब तुम्हारे कर्म और शब्दों की प्रभावशीलता और बढ़ जाती है। संतोष और आभार ही वास्तविक खुशी और शांति का मूल है। यदि तुम केवल बाहरी वस्तुओं में खुशियां ढूंढते हो, तो उनका खोना दुखदायी होगा। आभार और संतोष से भरा मन हमेशा स्थिर, हल्का और प्रसन्न रहता है। अपनी गलतियों और विफलताओं को स्वीकार करना ही आत्म सुधार और विकास की नींव है। जब तक तुम स्वयं की कमियों को नहीं देखोगे और उन्हें सुधारने का प्रयास नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा विकास अधूरा रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर अनुभव, चाहे सुखद हो या दुखद, तुम्हें जीवन का पाठ पढ़ाने के लिए आता है। जो व्यक्ति हर अनुभव को स्वीकार करता है, वही बुद्धिमान बनता है। अनुभव केवल जीवन की किताब का पन्ना नहीं, बल्कि वो शिक्षक है जो हमेशा तुम्हारे साथ है। सच्चा साहस केवल लड़ाई में नहीं, बल्कि भीतर के डर और कमजोरियों का सामना करने में है। जब तुम अपने भीतर की असली शक्ति को पहचानते हो और उसका सामना करते हो, तब तुम्हारा जीवन स्वतंत्र और सशक्त बन जाता है। जीवन का असली उद्देश्य केवल प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने भीतर अच्छाई, प्रेम और करुणा उत्पन्न करना है। जब तुम खुद को सशक्त और सजग बनाते हो, तब तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है और असली मूल्य प्राप्त करता है। कभी कभी जीवन तुम्हारे लिए उस दरवाजे की तरह होता है जो खुलता नहीं दिखता, पर याद रखो,
हर दरवाजा जो बाहरी दुनिया में बंद लगता है वो भीतर से तुम्हारी हिम्मत और विश्वास की परीक्षा ले रहा होता है। तो वो व्यक्ति भीतर से साहसी होता है, वही बंद दरवाजों के पार जाकर नई दुनिया देखता है। डर, असफलता, निराशा, ये सब केवल संकेत हैं कि तुम अभी अपनी शक्ति पहचानने वाले हो। मनुष्य की असली लड़ाई हमेशा बाहर की दुनिया से नहीं होती, बल्कि अपने भीतर के अव्यवस्थित विचारों, अपने अहंकार और अपने डर से होती है। जब तुम अपने मन को शांत करते हो और अपने भीतर की आवाज सुनते हो, तभी तुम्हें समझ में आता है कि असली विजय केवल बाहरी जीत से नहीं, बल्कि अपने आप को जीतने से मिलती है। कभी अपने दुख को दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार ना तोलो। तुम्हारा दर्द केवल तुम्हारा है और उसे केवल तुम ही समझ सकते हो। दूसरों के समझने की कोशिश में अपना समय मत गवाओ। तुम्हारा अनुभव, तुम्हारी पीड़ा और तुम्हारा मौन, यही तुम्हारे असली शिक्षक। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को पहचानो और अपनी अनोखी पहचान पर गर्व करो। दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीना आसान है, लेकिन यह तुम्हें भीतर से खोखला कर देता है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज सुनता है और उसी पर चलता है, वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। दूसरों की राय को अपने मूल्य का मापदंड मत बनने दो। सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, भीतर की संतुष्टि में है। धन, पद और प्रसिद्धि क्षणिक हैं। यदि तुम भीतर से संतुष्ट और शांत रहो, तो दुनिया के कोई भी संघर्ष तुम्हें हरा नहीं सकते। संतोष और आभार से भरा मन ही सबसे बड़ा खजाना है। दूसरों को माफ करना केवल उनका नहीं, तुम्हारे लिए भी महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति अपने हृदय से कड़वाहट और क्रोध को निकाल देता है, वह भीतर से हल्का और मुक्त हो जाता है। क्षमा केवल दूसरों को छोड़ना नहीं है, बल्कि अपने आप को बोझ मुक्त करना है। असफलता जीवन का हिस्सा है और यह तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाती है। हार को अंतिम ना मानो, बल्कि इसे सीख और अनुभव का माध्यम समझो। हर बार गिरने के बाद उठना ही असली विजय है। जो व्यक्ति इस सीख को अपनाता है, वही अंत में शिखर पर पहुंचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय की कदर करना सीखो। हर क्षण अमूल्य है और एक बार बीत जाने के बाद लौट कर नहीं आता। जो लोग समय का सही उपयोग करते हैं, वही जीवन में स्थायी सफलता और शांति पाते हैं। समय केवल अवसर ही नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी शिक्षक भी है। अकेलापन कभी कमजोरी नहीं है, बल्कि शक्ति का स्रोत है। अकेले रहकर तुम अपने मन और आत्मा की आवाज सुन सकते हो, अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचान सकते हो और वास्तविक शांति पा सकते हो। भीड़ के पीछे चलने से बेहतर है अपनी राह खुद बनाना। सपने बड़े रखो और उनका पीछा करो। सपनों का असली मूल्य तभी समझ में आता है जब उन्हें कर्म में बदला जाए। केवल सोचने से कुछ नहीं बदलता। हर दिन, हर पल एक नया अवसर है। यदि तुमने इसे खो दिया तो कल का दिन भी अधूरा रहेगा। प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, ये देने का नाम है। बिना शर्त प्रेम करने वाला व्यक्ति ही सच्चे सुख और संतोष को अनुभव कर सकता है। जब तुम दूसरों के जीवन में खुशियां लाते हो, तो तुम स्वयं को भी अमूल्य आनंद देते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, देखे हैं, मौन की ताकत को समझो। कभी कभी चुप रहना सही समय पर बोलने से अधिक प्रभावशाली होता है। मौन में एक ऐसी शक्ति होती है जो शोर से कहीं अधिक गहरी और स्थायी होती है। कभी अपने अतीत को बोझ मत बनने दो। गलतियों और विफलताओं को अनुभव समझो। वही अनुभव तुम्हें मजबूत बनाते हैं और भविष्य के लिए दिशा दिखाते हैं। अपने अतीत से डरने के बजाय उसे गले लगाओ और सीखों को अपनाओ। सच्ची स्वतंत्रता भीतर से आती है। जब तुम्हारा मन इच्छाओं और भय से मुक्त होता है, तभी जीवन का असली आनंद मिलता है। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, भीतर से स्वतंत्र व्यक्ति कभी हार नहीं मानता। हर समस्या के भीतर एक अवसर छुपा होता है। जो व्यक्ति समस्या को चुनौती समझकर उसका सामना करता है, वही अवसर का लाभ उठा पाता है। समस्या डराने के बजाय तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को जगाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, असली महानता बाहरी पदों या सम्मान में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को सरल बनाने और उन्हें प्रेरित करने में है। जो व्यक्ति अपने कर्मों और प्रेम से दूसरों को उठाता है, वही सच्चा महान कहलाता है। अपने भीतर करुणा और दया को विकसित करो। वही ताकत है जो तुम्हें हर परिस्थिति में अडिग बनाती है। दूसरों की मदद करना केवल उनका नहीं, तुम्हारे लिए भी आशीर्वाद है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखो। केवल वही व्यक्ति सही मायने में आगे बढ़ सकता है जो अपनी कमियों को देखता है और सुधार करता है। स्वीकृति ही विकास की शुरुआत है। मनुष्य का असली सौंदर्य उसके हृदय में है। भीतर से जो सुंदर है, वही बाहर झलकता है। केवल बाहरी रूप को सजाने से जीवन सुंदर नहीं होता। भीतर की शुद्धता और गुण ही असली चमक लाते हैं।
सफलता बाहर की चीजें नहीं, ये भीतर से आती है। संयम, धैर्य और सच्चे कर्म ही सफलता का मूल है। बाहरी पुरस्कार केवल प्रतीक हैं, असली पुरस्कार आत्मसंतोष है। जीवन का अर्थ केवल पाने में नहीं, बनने में है। अपने भीतर अच्छाई, साहस और करुणा पैदा करना ही सच्ची महानता है। जब तुम खुद को सही बनाते हो, तब संसार अपने आप बदलने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सच्ची परीक्षा तब होती है जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ होता है। तब ये देखना जरूरी है कि क्या तुम हार मानोगे या फिर भीतर की शक्ति को जागृत कर कदम बढ़ाओगे। कठिनाइयां तुम्हें डराने के लिए नहीं आती, बल्कि ये देखने के लिए आती हैं कि तुम्हारा साहस कितना गहरा है। जो व्यक्ति अंधकार में भी आशा की किरण ढूंढ लेता है, वही सच में अजेय होता है। मनुष्य अक्सर अपने अतीत के डर और भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देता है, लेकिन वास्तविक जीवन केवल वर्तमान क्षण में है। यदि तुम इस क्षण को पूरी तरह से जियो, तो अतीत का दर्द और भविष्य की अनिश्चितता तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगी। वर्तमान में पूर्ण ध्यान और शक्ति ही जीवन का वास्तविक मार्गदर्शन है। जो व्यक्ति दूसरों की आलोचना से प्रभावित होता है, वो कभी सच्चे आत्मविश्वास को नहीं पा सकता। दूसरों की राय केवल उनकी सोच का प्रतिबिंब है। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारी पहचान वही है। अपनी आत्मा की आवाज सुनो और उसी पर चलो। जब तुम स्वयं पर विश्वास रखोगे, तो दुनिया भी तुम्हारे साथ चलने लगेगी। सपनों की ताकत केवल उन लोगों को समझ आती है जिन्होंने उन्हें असंभव लगते हुए भी पूरा किया है। आसान राहों पर चलने वाले कभी अपनी सीमाओं को नहीं पहचानते। कठिनाइयों और संघर्षों में छिपी सीखें ही तुम्हें असली जीवन की गहराई समझाती हैं। अपने सपनों के लिए जोखिम उठाना ही जीवन का सबसे बड़ा साहस है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, असली स्वतंत्रता तब आती है जब तुम अपने भीतर की हर चिंता, हर लालसा और हर भय से मुक्त हो जाते हो। ये स्वतंत्रता किसी स्थिति या व्यक्ति से नहीं मिलती, ये भीतर से पैदा होती है। में स्वतंत्र हो जाते हो तो लोग तुम्हें दबा नहीं सकते, परिस्थितियां तुम्हें हरा नहीं सकती और तुम हर परिस्थिति में स्थिर रह सकते हो। सच्चा साहस ये नहीं कि तुम भयहीन हो, बल्कि ये कि भय के बीच में भी तुम अपने निर्णयों के प्रति सच्चे और अडिग रहो। हर भय तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आता, वो तुम्हें ये दिखाने के लिए आता है कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति छिपी हुई है। कभी अपने अतीत को अपने खिलाफ मत बनने दो। तुम्हारी पिछली गलतियां, चोटें और असफलताएं केवल तुम्हें ये सिखाने के लिए हैं कि आगे बढ़ने का सही रास्ता क्या है। यदि तुम अतीत को बोझ समझकर पीछे खींचते रहोगे, तो आगे का मार्ग हमेशा कठिन रहेगा। अतीत का उद्देश्य हमेशा तुम्हें मजबूत बनाना होता है, न कि तुम्हें रोकना। श्री कृष्ण कहते हैं, सपनों को सच करने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि विश्वास और धैर्य भी चाहिए। बिना संघर्ष के कोई सपना पूर्ण नहीं होता। जो व्यक्ति हर दिन एक कदम और बढ़ाने की हिम्मत करता है, वही अंत में अपने सपनों के करीब पहुंचता है। असली ताकत इसी सतत प्रयास में है। अकेलापन तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। अकेले रहकर तुम अपने भीतर के डर, कमजोरी और भ्रम को देख सकते हो। अकेलेपन में ही तुम अपने असली सपनों और अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सकते हो। भीड़ में चलना आसान है, पर अकेले में चलना तुम्हें महान बनाता है। त्याग और समर्पण केवल दूसरों के लिए नहीं, संगीत अपने भीतर की शांति और संतोष के लिए भी जरूरी है। जब तुम अपने अहंकार और लालसा को त्यागते हो, तो जीवन का बोझ हल्का हो जाता है और तुम वास्तविक आनंद का अनुभव कर सकते हो। सच्चा प्रेम हमेशा बिना शर्त और बिना अपेक्षा के होता है। जो प्रेम स्वार्थ से बंधा होता है, वो केवल क्षणिक सुख देता है। सच्चा प्रेम वो है जो समय, दूरी और परिस्थिति की परवाह न करे। वही प्रेम जीवन में स्थायी आनंद और संतोष देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चोट, हर विफलता और हर कठिनाई केवल तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत करने का माध्यम है। अगर तुम इसे सीख समझकर स्वीकार करोगे, तो जीवन की हर चुनौती तुम्हारे लिए अवसर बन जाएगी। मनुष्य का असली सौंदर्य उसके हृदय और आत्मा की गहराई में होता है। बाहरी रूप केवल क्षणिक होता है, लेकिन भीतर का प्रकाश हमेशा चमकता है। जब तुम्हारा हृदय करुणा और प्रेम से भरा हो, तो तुम्हारे हर शब्द और हर कर्म में वही सुंदरता झलकती है। सच्चा आत्मविश्वास किसी बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता और संतोष में है। जब तुम्हारा मन शांत और आत्मा स्थिर होती है, तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती।
सच्ची शक्ति वो है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाए और बाहरी परिस्थितियों में स्थिर रखे। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का असली उद्देश्य केवल हासिल करना नहीं, बल्कि अपने भीतर अच्छाई, प्रेम और करुणा उत्पन्न करना है। जब तुम स्वयं को मजबूत और सजग बनाते हो, तब तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। जब तुम खुद को दूसरों से अलग पाते हो, तो ये मत सोचो कि ये कमजोरी है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। भीड़ में खो जाने वाला व्यक्ति कभी अपनी असली पहचान नहीं पा सकता। जो व्यक्ति अपने भीतर के शोर और भ्रम को पहचान कर अपनी राह बनाता है, वही जीवन की असली स्वतंत्रता को अनुभव करता है। कभी कभी जीवन ऐसा मोड़ लेता है जहां हर रास्ता बंद सा लगता है, पर याद रखो, वही क्षण तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत करने का अवसर है। जब तुम हर बंद दरवाजे के पीछे छिपे अवसर को पहचानते हो, तब जीवन के हर तूफान में स्थिर रहना सीख जाते हो। मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर के अव्यवस्थित विचारों, डर और कमजोरियों से होती है। जो व्यक्ति अपने भीतर की आवाज सुनकर सही निर्णय लेता है, वही सच्ची विजय प्राप्त करता है। बाहर की दुनिया केवल दर्पण है, वास्तविक ताकत भीतर होती है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खो गया है, तो ये मत भूलो कि हर क्षण नया आरंभ है। जो व्यक्ति अपने अतीत का बोझ छोड़कर वर्तमान में पूरी ताकत के साथ जीता है, वही भविष्य की अनंत संभावनाओं को खोल पाता है। अतीत केवल तुम्हारे भीतर सीख पैदा करने के लिए है, तुम्हें रोकने के लिए नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, सपनों को सच करने के लिए साहस और धैर्य चाहिए। संघर्ष के बिना कोई भी सपना वास्तविकता नहीं बनता। जो व्यक्ति हर दिन सिर्फ एक कदम और बढ़ाने की हिम्मत करता है, वही अंत में अपने सपनों के करीब पहुंचता है। असली ताकत सतत प्रयास और विश्वास में छुपी है। अकेलापन तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। अकेले रहकर तुम अपने भीतर के डर, भ्रम और कमजोरियों का सामना कर सकते हो। अकेलेपन में ही तुम अपने असली सपनों और क्षमता को पहचान सकते हो। भीड़ के पीछे चलना आसान है, पर अकेले में चलना तुम्हें महान बनाता है। त्याग और समर्पण केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और संतोष के लिए भी आवश्यक है। जब तुम अपने अहंकार और लालसा को त्यागते हो, तब जीवन का बोझ हल्का हो जाता है और तुम वास्तविक आनंद का अनुभव कर सकते हो। सच्चा प्रेम बिना शर्त और बिना अपेक्षा के होता है। जो प्रेम स्वार्थ से बांधा होता है, वो केवल क्षणिक सुख देता है। सच्चा प्रेम वो है जो समय, दूरी और परिस्थिति की परवाह ना करे। वही प्रेम जीवन में स्थायी आनंद और संतोष देता है। हर चोट और असफलता तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को जगाने के लिए आती है। अगर तुम इसे सीख समझकर स्वीकार करोगे, तो जीवन की हर चुनौती तुम्हारे लिए अवसर बन जाएगी। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का असली सौंदर्य उसके हृदय और आत्मा की गहराई में है। बाहरी रूप केवल क्षणिक है, लेकिन भीतर का प्रकाश हमेशा चमकता है। जब तुम्हारा हृदय करुणा और प्रेम से भरा हो, तो तुम्हारे हर शब्द और हर कर्म में वही सुंदरता झलकती है। सच्चा आत्मविश्वास केवल बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता और संतोष में है। जब तुम्हारा मन शांत और आत्मा स्थिर होती है, तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। सच्ची शक्ति वह है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाए और बाहरी परिस्थितियों में स्थिर रखे। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। जीवन का असली उद्देश्य केवल हासिल करना नहीं, बल्कि अपने भीतर अच्छाई, प्रेम। जब तुम स्वयं को मजबूत और सजग बनाते हो, तब तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। जो व्यक्ति अपने भीतर करुणा, प्रेम और दया पैदा करता है, वही दुनिया में स्थायी प्रभाव छोड़ता है। बाहरी उपलब्धियां उस समय के साथ फीकी पड़ जाती हैं, लेकिन भीतर की सुंदरता हमेशा चमकती रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा बल बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता और आत्मविश्वास में है। जब तुम भीतर अडिग हो, तब दुनिया के तूफान भी तुम्हें हिला नहीं सकते। असली खुशी केवल पाने में नहीं, बल्कि देने और सिखाने में है। जब तुम दूसरों को उठाने में मदद करते हो, तब तुम्हारा जीवन भी ऊंचाई और अर्थ से भर जाता है। जो व्यक्ति अपने अतीत को गले लगाता है और वर्तमान में पूरी ऊर्जा से जीता है, वही भविष्य की असीम संभावनाओं को खोल सकता है। अतीत का बोझ छोड़ो और जीवन की हर क्षण को नए दृष्टिकोण से अपनाओ। जब जीवन तुम्हें अपने सबसे कठिन रूप में दिखाए, तब घबराओ मत। वही समय तुम्हारे भीतर छुपी असली शक्ति को जगाने का समय है। अक्सर हम ताकत को तभी पहचानते हैं जब हमें लगता है कि हम टूटने वाले हैं। याद रखो, सबसे कठिन समय ही तुम्हारे भीतर नए विचार, नई हिम्मत और नई ऊर्जा को जन्म देता है। जो व्यक्ति इस समय को अवसर मानकर आगे बढ़ता है, वही सच्चा विजेता कहलाता है।
अपने भीतर की आवाज को सुनना सबसे बड़ा साहस है। दुनिया की आवाजें इतनी तेज हैं कि अक्सर हम अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन पाते, परंतु जब तुम खुद को शांत करते हो और भीतर की गहराई में उतरते हो, तभी तुम्हें ये समझ आता है कि असली मार्गदर्शन तुम्हारे भीतर ही छुपा हुआ है। बाहर की दुनिया केवल संकेत देती है, पर दिशा तुम्हारे भीतर से आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति केवल बाहरी चीजों से अपनी खुशी का माप करता है, वो हमेशा अधूरा रह जाता है। सुख का असली स्रोत भीतर है, उस संतोष और आभार में जो हर परिस्थिति में तुम्हें स्थिर बनाए रखता है। जब तुम्हारा मन संतोष और आभार से भरा हो, तो दुनिया की किसी भी विपरीत परिस्थिति में तुम्हारा आत्मविश्वास और शांति हिल नहीं सकती। असली स्वतंत्रता डर और लालसा से मुक्त होने में है। भय और लालसा केवल तब तक तुम्हें कमजोर बनाते हैं जब तुम उन्हें अपने अंदर शासन करने देते हो। एक बार जब तुम उन्हें पहचान कर त्याग देते हो, तो जीवन सहज, हल्का और सशक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भीतर से स्वतंत्र होता है, वो बाहरी बंधनों में भी खुश और स्थिर रहता है। कभी अपने अतीत को बोझ मत बनने दो। तुम्हारे पुराने अनुभव, गलती और चोटें केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। यदि तुम अतीत के डर और दुख में फंसकर आगे बढ़ना छोड़ दोगे, तो भविष्य की संभावनाएं हमेशा अधूरी रहेंगी। अतीत तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि आगे बढ़ाने के लिए है। सपनों का असली मूल्य तब समझ में आता है जब उन्हें पूरा करने के लिए तुम्हें जोखिम उठाना पड़े। आसान रास्तों पर चलना तुम्हें केवल स्थिर बनाएगा, लेकिन असली उड़ान केवल तब होती है जब तुम कठिनाइयों और डर का सामना करते हो। जो व्यक्ति अपने सपनों के लिए लगातार प्रयास करता है, वही अंत में उन्हें साकार करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, माहे अकेलापन तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। अकेले रहकर तुम अपने भीतर के डर, भ्रम